कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम। समयसार परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंतन जो है धर्म की अविच्छिन्न रूप से धारा बहती आ रही है और उसी परंपरा में आचार्यों की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही जिन शासन की जो है यश पताका को फैलाने में। यह जो ग्रंथ है बड़ा ही आध्यात्मिक शैली से लिखा गया है और इसकी भाषा है प्राकृत। आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी आदि अनेकों आचार्य और विद्वानों ने इस पर टीकाएँ लिखी हुई है। अमृतचंद स्वामी के अनुसार इसमें जो है 415 गाथाएँ हैं। जयसेन के अनुसार कुछ और गाथाएँ इसमें लगभग मिलाई गई हैं, तो जिससे और भी अधिक गाथा हो जाती हैं। यहाँ पर 8वां अधिकार जो है वो निर्जरा अधिकार चल रहा है और इसमें बताया गया था कि जहाँ परिग्रह है वहाँ पर आश्रय है, जहाँ परिग्रह का परिणाम है। और परिग्रह किसे कहा गया था? इच्छा के भाव को परिग्रह कहा गया और अनिच्छा जो है वो अपरिग्रह का। ज्ञानी अपने हर कार्य में अनिच्छा के भाव रखता है, इसलिए उसकी जो है निजरा होती है। जैसे कि यहाँ पर गाथा नंबर 210 से 214 तक की गाथाओं में कहा गया था कि ज्ञानी धर्म की, अधर्म की, अशन की, वसन की, पान की, इन प्रकार की वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता है, अनिच्छा भाव रहता है और उस अनिच्छा भाव के कारण ही उसको जो है आश्रय नहीं होता है और वो उन सबका ज्ञायक होता है, ज्ञाता होता है, दृष्टा होता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। आज गाथा नंबर 215 पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। उपपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धिये तस्य सोनिच्चम कंखा मणा गदस्य या उदयस्य न कुवदे नानी। उपपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्चम कंखा मणा गदस्य या उदयस्य न कुवते नानी। उदय गत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है, अरे अनागत भोग की सद्ज्ञानी के कांक्षा नहीं। अन्वय देखिए। उपपन्नोदय भोगो, वर्तमान में उत्पन्न उदय का भोग है। तस्य सो, वह ज्ञानी के नित्यम सदा ही वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि पूर्वक होता है। और कंखा मणा गदस्य या उदयस्य, आगामी उदय की वांछा न कुव्यते नानी, ज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी भी कर्म के उदय से कर्म के फलों को भोगता है, लेकिन वो कर्म के उदय से कर्म के फल को भोगते हुए भी उसमें वियोग बुद्धि रखता है, वो उससे संयोग बुद्धि नहीं रखता। ठीक है ना।
संयोग बुद्धि और वियोग बुद्धि। संयोग बुद्धि जो है हमारा संसार बनाता है, वियोग बुद्धि जो है हमारा संसार घटाता है। ज्ञानी भोजन करता है पर भोजन की इच्छा नहीं रखता है तो उसमें वियोग बुद्धि है। ठीक है, ज्ञानी भी वह कार्य करते हुए दिखाई देता है जो कार्य अन्य लोग करते हैं, लेकिन उनके कार्य में हमेशा वियोग बुद्धि होती है। उसको बार बार संयोग प्राप्त हो ऐसी उनकी बुद्धि नहीं हुआ करती है। भोजन हो गया तो भोजन को भी छोड़ने के भाव रखते हैं। ठीक है ना, कोई भी वस्तु है उसको छोड़ने के भाव रखते हैं, ग्रहण के साथ साथ छोड़ने के भाव रखते हैं। अब जैसे ज्ञानी को किसी ने आचार बना दिया, उपाध्याय बना दिया गुरुजी ने, तो वो आचार उपाध्याय पद को भी छोड़ने के भाव रखते हैं। ऐसे नहीं कि उसको सदा ग्रहण करके रखूं, अपने पास रखूं, मरते दम तक रखूं और किसी को नहीं दूं, छोड़ के नहीं जाऊं, ऐसे परिणाम नहीं है। उसमें भी उनकी क्या है, वियोग बुद्धि होती है। लेकिन अज्ञानी की ऐसे नहीं होती है। अज्ञानी के कर्म के उद्देश्य से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। वो उसमें भी कांक्षा बुद्धि रखता है, आकांक्षा बुद्धि रखता है। ठीक है ना, जैसे कि रहने के लिए मकान चाहिए तो आपने उसकी आकांक्षा रखी, मकान मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं है, उसमें भी अभी और बड़ा करने की और अच्छा करने की है। अब ज्ञानी को मकान मिले, पहली बात तो ज्ञानी को मकान की इच्छा ही नहीं है, और मकान मिल भी जाए तो उसको छोड़ने की इच्छा है। सम्यक दृष्टि घर में रह रहा हो और उसको भोजन मिले पर भोजन की छोड़ने की इच्छा है, उसको वस्त्र मिले तो वस्त्र भी छोड़ने की इच्छा है, उसको पुण्य के प्रताप से घर मकान दुकान सब मिल जाए पर उसको भी छोड़ने की इच्छा है। वियोग बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है, वियोग बुद्धि है। उसको संजोकर रखने की बुद्धि नहीं है, उसको संभाल करके रखने की बुद्धि नहीं है। इसको मैं हमेशा हमेशा संभाल के रखूं और जन्म जन्म मुझे साथ दे, ऐसी बुद्धि नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि ने भी शादी कराई तो वो 7 जन्म तो मेरा साथ दे, ऐसी बुद्धि नहीं है। भाई तू धर्मात्मा है, धर्म के साथ है, मेरा धर्म तेरा धर्म साथ पले, और तुझको भी छोड़ना है और मुझे भी तुझे छोड़ना है। ठीक है ना, और दोनों को सिद्ध परमात्मा होना है। ऐसे भाव रखने वाला वह शादी करते हुए भी संसार के बंधन में नहीं है, संसार के बंधन में नहीं है, वो संसार के बंधन से रहित है। यद्यपि ज्ञानी के भी वही विकल्प होते हैं जो विकल्प अज्ञानी के हो रहे हैं। ठीक है, घर में यदि ज्ञानी रह रहा हो, अभी कौन से ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि की, ना कि मुनिराज ज्ञानी की बात कर रहा हूँ। तो ज्ञानी में अंतर है ना। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, प्रतिमाधारी ज्ञानी, महामुनिराज ज्ञानी, आत्मध्यानी ज्ञानी, बहुत सब अंतर है। तो इस सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। जो घर में सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं वो भी यदि शादी करे, विवाह करे, बच्चे पैदा करे और भी अन्य जो कृत होते हैं सांसारिक वो समस्त करे, तो उन सबको करते हुए भी क्या कर रहा है, वो कर्म के उदय से कर रहा है। क्योंकि कर्म का इतना जोर है कि वो छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए उसकी जितनी भी चेष्टा है वो कर्मकृत है। कर्म के तीव्र बहाव में वो बहता जा रहा है, उसके बहाव में बह रहा है। वो बहना नहीं चाहता पर क्या हो रहा है, बह रहा है। तो बह गया तो कर्मकृत से बह गया, पर उसमें भी उसको पश्चाताप है, उसमें भी उसको त्याग की भावना है, छोड़ने की भावना है कि भाई छोड़ना तो है, दीक्षा लेना है, संन्यास लेना है और एकत्व की भावना भाना है, अपने में सिद्धत्व प्रकट करना है, अपने में बुद्धत्व प्रकट करना है। ऐसी उसकी भावना तो है। और ये भावना होने के कारण देखो सम्यक दृष्टि समाधि मरण की भावना भाता रहता है ना। इसका मतलब वो शरीर नहीं चाह रहा, मुझे बार बार शरीर मिले, ऐसी उसकी भावना नहीं है। ठीक है ना। अज्ञानी तो 24 घंटे शरीर के पास आस पास ही घूमता है ना,
वो तो शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है, सुबह से शाम तक किसके लिए कर रहा है। और आपकी भाषा में पापी पेट का सवाल ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो 24 घंटे इसी में तो लगा है ना, भोग और भोजन के पीछे ही चारों तरफ भाग रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि समाधि की भावना रखता है, भोजन करते साथ समाधि की भावना, संसार में है तो समाधि की भावना, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल, ये वियोग बुद्धि, शरीर के प्रति वियोग बुद्धि, अपने वचनों के प्रति वियोग बुद्धि, अपनी मन की चंचलता के प्रति वियोग बुद्धि, कर्मकृत जितने भी पाप और अपराध हो जाएं उसके प्रति वियोग बुद्धि, और कर्मकृत जितना पुण्य हो जाए उसके प्रति भी वियोग बुद्धि। आई थी ना गाथा ना, दो, धम्मम अधम्मम न इच्छते नाणी, सो अनिच्छदो अपरिग्रहो, धम्मम अधम्मम न इच्छदे नाणी। ज्ञानी जो होता है धर्म और अधर्म को नहीं चाहता है, उसमें वियोग बुद्धि रहता है। लेकिन आप ये कहें कि सम्यक दृष्टि ये करते हुए दिखाई नहीं देगा, तो दिखेगा। फिर आप बोलेंगे उसकी कथनी करने में अंतर है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। विकल्प दोनों के सेम देखते हुए जरूरी नहीं है कि अंदर से एक हो। लड़की 40 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, और पिताजी बढ़िया एयर कंडीशन में सो रहे हैं, तो सुख सुविधा तो बाहर से पूरी है ना, पर अंदर से शांति है क्या उनको अंदर, बताओ। अच्छा घर है, बेड है, एसी है, सब व्यवस्था फर्स्ट क्लास, पैसे धन दौलत सब है, ठीक है ना, और एसी में सो रहे हो बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब बोलो, अब लड़की की शादी नहीं हो रही, तो वो तो निर्विकल्प हो गए ना पिताजी, निर्विकल्प है कि विकल्प आने हैं? महाविकल्प है। शांति से सोते दिखाई दे रहा है पर शांति है नहीं अंदर, बताओ। और उसी लड़की की शादी तय हो गई और शादी होने वाली है, और उसके लिए वो गर्मी में धूप में बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं, मेहनत करके काम कर रहे हैं, बहुत धूप में पसीना निकल रहा है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या उनको वह विकल्प है अब? बोलो, प्रैक्टिकल बताओ। अरे धूप है, गर्मी है बहुत, अब एसी भी नहीं है, बहुत बेचैनी होंगे, बहुत विकल्प होगा उनको, तो शादी संबंधी विकल्प तो दूर हो गया। इतनी गर्मी, भूख प्यास सब सहन कर रहा, वो जो नहीं कर पाता था वो सहन कर रहा है, लेकिन जो शादी का विकल्प था उसके प्रति निर्विकल्प है। उसके प्रति क्या हो गया? तो देखो काम तो वही कर रहे हैं ना, ठीक है ना, लेकिन उस काम में भी वो निर्विकल्प हो गया कि अब गुड़िया के शादी का कोई विकल्प नहीं रह गया। जो उसकी बेचैनी थी, जो उसके प्रति बहुत अशांति थी, बहुत दिन रात परेशान और हैरान रहता था, वो विकल्प शांत है। अब उसको कोई व्यक्ति देखे कि सुबह शाम लगा कैसा ज्ञानी आत्मा है, कैसा भटक रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है, ये सम्यक दृष्टि है, ये धर्मात्मा है, फिर क्या करोगे? तो तुम बाहर से जजमेंट कैसे कर लोगे? बाहर के जजमेंट कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते ना। एक अंदर जो है भेद ज्ञान की, श्रद्धा की, ज्ञान की धारा चल रही है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, जो उसको अनुभव में है। ऐसी ही सम्यक दृष्टि जो है कर्म कृत सारे कार्य करता है। अभी वो युद्ध में भी जाता है, बड़े बड़े युद्ध भी होते हैं, और साक्षात पंच इंद्रियों की हिंसा भी हो जाती है, क्योंकि व्रति नहीं है ना, अभी प्रतिमाधारी नहीं बना ना, अभी तो अणुव्रति भी नहीं है वो भी, तो युद्ध होते नहीं होते चक्रवर्तियों के, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, और छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। राम छायिक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? तो युद्ध किए नहीं किए?
3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए तो युद्ध किए नहीं होंगे क्या? सब करना होते हैं, सब चलता है, पर वो सब होते हुए भी उसके प्रति वियोग बुद्धि है। ये कृत क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, और ये छोड़ना है, योग्य है, मुझे छोड़ना है, निवृत्त होना है, मुझे तो निर्गंधों के मार्ग में चलना है, मुझे तो मुक्ति के मार्ग में चलना है, मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। ये भाव जो है, ये भाव सतत बने रहते हैं, फिर भी बहाव में बह जाते हैं। बाढ़ आ रही है और पार होना चाह रहे हैं, तो लक्ष्य तो पार होने का है ना, और पूरा पुरुषार्थ भी कर रहा है, आलस्य भी नहीं कर रहा। अब पानी का बहाव ही तेज हो और बह जाए बहुत दूर तक, तब उसकी गलती मानी जाएगी क्या? हाँ, वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा होता, हाथ ही नहीं चला रहा होता, कुछ भी अपना, तो बह रहा हो तो उसको माने चलो कर्म के बहाव में बह ही गया, पर फिर भी उसने पुरुषार्थ तो किया पार होने के लिए। ज्ञानी की यही स्थिति है भैया। उपन्नोदयो भोगो, उत्पन्न उदय के भोग हैं। भोग कैसे हैं? वर्तमान में जो उत्पन्न उदय है, कर्म का उदय है, उसके भोग हैं। तस्य सो वह ज्ञानी नित्यम सदा ही उनमें क्या रखता है? वियोग बुद्धि, ये वियोग बुद्धि पूर्वक होता है। ज्ञानी के जितने भी भोग हैं वो वियोग बुद्धि पूर्वक होते हैं। ज्ञानी भोजन कर रहा है, शरीर को हष्ट पुष्ट करने को कर रहा है क्या? हे भगवान, ये भोजन कब छूटे? मुनिराज आहार करने के पहले सिद्ध भक्ति पढ़ के जाते हैं। सिद्ध भगवान निराहारी हैं और हम सिद्ध भक्ति पढ़ के जा रहे हैं आहारी होने के लिए। तो भावना करते हैं कि भगवान ये आहारी निहारी होने के लिए है, निराहारी होने के लिए। ये आहार निराहार में कारण बने, इसलिए हम आहार करने जा रहे हैं, हम भोजन ग्रहण करने थोड़ी जा रहे हैं। यदि भोजन ग्रहण करने के भाव हो गए तो इच्छा हो गई, इच्छा परिग्रह, और परिग्रह आश्रव कारण, और आश्रव तो संसार है ही फिर। इसलिए मुनिराज आहार निराहार होने के लिए जाते हैं। रत्नत्रय जो धारण किया है उसको ही हष्ट पुष्ट करने के लिए जाते हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट करने थोड़ी जाते हैं। महाराज बहुत कमज़ोर हो गए। अच्छा, अब तुम शरीर कमज़ोर देख रहे हो कि हमारे रत्नत्रय कमज़ोर देख रहे हो? ये बताओ। हमारी आत्मा के प्रति, देव के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति श्रद्धा कमज़ोर देख रहे हो कि शरीर कमज़ोर देख रहे हो? हमारा सच्चा ज्ञान कमज़ोर देख रहे हो या फिर इस तन को कमज़ोर देख रहे हो? बोलो, क्या देख रहे हो? महाराज बहुत कमज़ोर लग रहे हैं आजकल, क्या बात है? कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? ठीक है, तो खाते पीते से क्या हष्ट पुष्ट होगा? पर संतुष्ट आत्मा थोड़ी होगा। संतुष्ट तो आत्मा रत्नत्रय से होता है, आराधनाओं से होता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये 4 आराधनाएं होती हैं। ये आत्म आराधना है, और आत्मा तो इससे तृप्त होता है, इससे संतुष्ट होता है, इससे हष्टपुष्ट होता है, इससे मजबूत होता है, आनंद शक्तिशाली होता है। भोजन से नहीं होता है। तो महाराज कल से भोजन करने मत जाया करो, फिर नहीं जाएंगे ना। जब तक हमारा रत्नत्रय पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है तब तक हम भोजन इस शरीर को देंगे। जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम अपने इस गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे। हम आधा अधूरे मंजिल में नहीं उतरेंगे। हमारी जब मंजिल पूरी हो जाएगी, ना हमें फिर पेट्रोल की फिक्र है और ना ही फिर हमें गाड़ी की फिक्र है। हम तो अपने मंजिल में जाकर के आनंद लेंगे। हमारा मंजिल मोक्ष महल है।
शरीर ये उसकी गाड़ी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। वैसे इसकी भी एक मर्यादा है, ये भी एक जगह छूट जाता है, वहाँ पर तो पैदल जाना होता है, सुना है ना, न गाड़ी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल जाना है, ठीक है ना। और क्या, एक स्थान है वहाँ पर जाके तुमको अपने आप जाना है, वहाँ पर शरीर का भी नहीं। तो जैसी समाधि हुई, केवलत्व को प्राप्त हुए और फिर शरीर छूटा तो सीधे आत्मा सिद्धालय में जाएगी और शरीर यहीं पर छूट जाएगी। तो एक समय की जो यात्रा है वो बिना शरीर के है। कितने समय की यात्रा? मात्र एक समय। जैसे ही शरीर छूटता है और सिद्ध बनते हैं उसमें कितना समय लगता है? मात्र एक समय। एक समय तो मैं बता रहा हूँ, आ ई उ री री, जो ये 5 ह्रस्व अक्षर हैं, इसका उच्चारण करने में जितना समय लग जाए मान लो, तो वो उतने में क्या हो जाएगा? हाँ, तो अब जितना समय लगा लो, कितना समय लगेगा? एक समय से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उतने समय में क्या हो जाएगा? जीव सिद्ध बन जाएगा। उतनी यात्रा बस आपकी बिना शरीर की है, वहाँ पे जाके शरीर की आवश्यकता ही नहीं अब। तो हमें इस गाड़ी के सहारा लेने के लिए, जब तक जहाँ तक गाड़ी चल सकती है उसका सर्विसिंग कराने के लिए कभी तेल भी लगाते हैं, कभी मालिश भी होती है, कभी इसको भोजन भी देते हैं, पर सब कुछ प्राशुक देते हैं, सब कुछ शुद्ध देते हैं जिससे गाड़ी सही चले। नकली पेट्रोल डलाओगे तो गाड़ी तो मिट्टी के तेल से भी चल जाएगी। पेट्रोल के स्थान पर आप क्या डाल दो? घासलेट का तेल होता है ना, उसको डाल दो, चल जाएगी, पर उसका इंजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। चल तो जाएगी लेकिन शुद्ध पेट्रोल से। और यदि एरोप्लेन चलाना है तो उसके लिए और भी शुद्ध पेट्रोल है, ये वाला पेट्रोल भी नहीं चलेगा, वाइट पेट्रोल होता है, बिल्कुल श्वेत पेट्रोल होता है, बिल्कुल बहुत प्योर होता है, जिससे एरोप्लेन चलते हैं। अब वो ना दो तो प्लेन भी खराब हो जाएगा ना, वो तुम्हारे इस पेट्रोल चल तो जाएगा लेकिन वो रास्ते में खराब हो जाएगा। ऐसे ही अशुद्ध भोजन पानी देंगे तो तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होगी। अशुद्ध पानी जल पानी देने से तुम्हारे परिणामों में विकृति आएगी, विषमता आएगी, प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा और आपकी यात्रा बीच में ही रद्द हो जाएगी। इसलिए शुद्ध, प्राशुक, संयमित और व्यवस्थित कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस प्रकार इसको देना है उसका ज्ञान लेकर के आगे बढ़ते जाओ। तो देह शरीर को रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा की उसमें यात्रा चल रही है। इसलिए उस शरीर के प्रति ममत्व परिणाम नहीं है, उस शरीर के प्रति इच्छा का परिणाम नहीं है कि ये सदा ऐसा ही रहे, सदा ही ऐसा ही बना रहे और मुझे ऐसा ही प्राप्त होता रहे। इसके प्रति भी वियोग बुद्धि है। एक बहुत सुंदर कन्या जो कि नगर वधू थी, रूप जीविका, अपना रूप दिखा करके अपने जीविका का पालन करने वाली, तो साधु बहुत थे। तो एक यंग साधु भी था, भिक्षा लेने के लिए गया तो उसके रूप रंग को देख करके वो आकर्षित होने लगा, रोज भिक्षा लेने जाने लगा, आकर्षित बढ़ने लगा। और कुछ समय उपरांत उस नगर वधू का किसी कारण बस हृदयघात हुआ, क्या हुआ, मरण हो गया। बहुत रूपवान, लावण्य से परिपूर्ण थी, लालित थी। तो जो बड़े गुरु जी थे उन्होंने कहा कि इस नगर वधू को कोई जलाएगा नहीं, 6 दिन तक कोई जलाएगा नहीं, ऐसे शमशान में रख दो, जलाएगा नहीं।
और उन्होंने बहुत घोषणा कराई पूरे नगर में 6 दिन के उपरांत कि इसके साथ या इसके पास कोई भी एक दिन 24 घंटे बैठेगा तो उसको इतनी स्वर्ण की मोहरें दी जाएंगी। 2 दिन बीतेगा तो इतनी मोहरें, 4 दिन तो इतनी मोहरें। वो शरीर जो है क्या हो गया था, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण और कीड़े मकोड़ों से भर गया। वो कुछ चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, उसका लावण्य जो था वो सब खत्म हो गया। और जब उसके शिष्य ने भी ये चेहरा ऐसा देखा तो गुरु से जाकर के प्रायश्चित लिया कि प्रभु मैं कहाँ फंस रहा था, आपने मुझे उद्बोधन देने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। मैं आकर्षित हो रहा था, बाह्य वस्तु से आकर्षित हो रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, ये तो सब पर्याय चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है कि इस शरीर आदि के आकर्षण में ज्ञानी नहीं फंसता है। वो हर वस्तु का उपयोग करना जानता है, पर उसका दुरुपयोग करके अपना दुरुपयोग नहीं करता है। वो वियोग बुद्धि रखता है। बहुत सुंदर गाथा है, मतलब कि गजब की गाथा है। कंखान अनागदस्य या उदयस्य। और दूसरी बात, जो प्राप्त है उसमें वियोग बुद्धि रखता है और अनागत उदय की वांछा नहीं करता है। कंखाणम अनागदस्य उदयस्य न कुब्बते नानी। और जो अनागत है, आगामी उदय है, आगामी तो उदय में आएगा ना, उस आगामी उदय के प्रति भी कंखा न कुब्बते, कांछा न कुब्बते नानी, नहीं करता है। ज्ञानी उसकी भी आकांक्षा नहीं करता है, फल की इच्छा भी नहीं करता है, आगामी फलों की इच्छा नहीं करता है, आगामी भव में मुझे ये प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं करता है। इस प्रकार के परिणाम और विचार भी वो नहीं लाता है। कौन? ज्ञानी। और अज्ञानी तो अभी भी सोचता है और आगे की दिन रात 24 घंटे सोचता रहता है, इसलिए परेशान रहता है। तो ज्ञानी बनो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।